नमस्कार दोस्तों, V4 EDU में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत से पेरेंट्स आते हैं, उनका आजकल एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या नीट की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। और दूसरा वो पूछते हैं कि कहीं ये रीनीट तो नहीं होगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नीट की काउंसलिंग है वो जल्द ही स्टार्ट हो सकती है। हमें जल्दी ही नीट के ऑल इंडिया काउंसलिंग से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और बहुत प्रबल संभावना है कि नीट की काउंसलिंग है वो 6 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाए। ये इसलिए हम कह पा रहे हैं कि एक तो देखिए, नीट का री एग्जाम होने के चांसेस, जैसा कि हम हमारे पहले वीडियोज में बता चुके हैं, कि वो कम है। एक ब्रीफ में बता देता हूँ आपको कि नंबर वन, अगर हम बात करें कि नीट का री एग्जाम क्यों नहीं होगा या नीट का री एग्जाम नहीं होने के क्या कारण है, तो उनमें से सबसे पहले नंबर पे आता है कि भाई उन्होंने जो अपने रिजल्ट के डिक्लेरेशन को लेके जो क्लेरिफिकेशन उनसे मांगा गया था एनटीए से, वो उन्होंने सबमिट कर दिया था। जिन बच्चों को बोनस मार्क्स दिए गए थे, उन बच्चों के बोनस मार्क्स जिनके पास थे, उन बच्चों का री एग्जाम हो चुका है। इवन उनके कुछ जो आंसर की को लेके जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है, और 30 तारीख को उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर करना है एनटीए को। वो प्रोसेस है वो अपना, उसी जो प्रोसेस में चीजें चल रही हैं, वो हो भी रहा है। वो प्रोसेस कंप्लीट भी हो रहा है, वो कंप्लीशन की तरफ ही है, क्योंकि 30 तारीख को रिजल्ट आएगा तो वो प्रोसेस कंप्लीट ही हो गया है उनका। और मैं बात करूं सीबीआई की, तो सीबीआई की जांच चली रही है। रोज नए खुलासे हो ही रहे हैं, कुछ लोगों को रोज पकड़ा जा रहा है, केसेस लगातार बन रहे हैं। तो सीबीआई अपना स्पीडली अपना काम कर रही है। 8 जुलाई तक वो जो अपनी जो रिपोर्ट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट उसी आधार पर डिसीजन करेंगे कि रीनीट होगा या नहीं होगा। तो जो प्रोसेस है वो सारे उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और एक अभी नई चीज और देखने को मिली है कि कुछ छात्रों ने, जैसे कि दो वो बच्चों का नाम आ रहा था जो शायद मेरठ के रहने वाले हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीजें देखते हुए लग रहा है कि जो नीट के चांसेस हैं, रीनीट के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, और काउंसलिंग है वो जल्दी ही स्टार्ट हो सकती है। अब ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है, और जो स्टेट काउंसलिंग्स हैं, मतलब हर स्टेट वाइज जो काउंसलिंग होगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज के लिए, उसकी डिटेल हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करेंगे। कि कुछ स्टेट्स में जिनमें नोटिफिकेशन आ चुके हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और कुछ स्टेट में वो जिनमें नोटिफिकेशन आने वाले हैं और जो प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपसे जानकारी साझा करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम नीट काउंसलिंग की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो नीट काउंसलिंग है वो दो दो प्रोसेस में होती है, मतलब दो पार्ट है उसके। एक तो ऑल इंडिया काउंसलिंग हो गया, और एक स्टेट वाइज हर स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करवाता है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या होता है कि बेसिकली जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी 15% सीटें हैं, जिनको ऑल इंडिया सीट भी बोला जाता है। वो सारी काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में आती है। उसके अलावा एम्स, जितने भी एम्स हैं, जितने भी जिपमर हैं, जितने भी आपके वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब की 100% सीट्स और 15% सीट्स सारी गवर्नमेंट, तो जितने भी स्टेट्स में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी जो 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल हो पाती है। तो अभी ऑल इंडिया का जो कोटा है उसकी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया है, वो आने में ही है। वैसे उसकी डेट है वो पहले से डिक्लेयर्ड है कि 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होने की डेट है। अब देखना है कि वो स्टार्ट, मतलब उसका जो वो नोटिफिकेशन आता है किस डेट को आता है, किस डेट से काउंसलिंग वो स्टार्ट करते हैं। अब बात करें हम लोग अगर स्टेट काउंसलिंग की, तो कुछ स्टेट्स हैं जिनकी काउंसलिंग है, वो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, जो या उनके नोटिफिकेशन हैं या जो एप्लीकेशन फॉर्म है काउंसलिंग के, वो कई स्टेट्स में आ चुके हैं। जैसे मैं बात करूँ गोवा की, तो गोवा का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। केरला, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इन सारे स्टेट्स की जो काउंसलिंग है वो, उस काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, प्रोसेसिंग में चल रहा है। और अगर उधर मैं बात करूं सीडब्ल्यू कोटा की, तो सीडब्ल्यू कोटा के लिए जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी इनवाइट किए जा चुके हैं। 30 तारीख उसकी लास्ट डेट है, 30 जून तक उसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो इसी तरह से जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो कंटिन्यू अभी चल रहा है, जो काउंसलिंग उसमें चल रहा है। इन सब स्टेट्स से रिलेटेड जो भी वो नोटिफिकेशन है, या इन स्टेट से रिलेटेड जो काउंसलिंग वेबसाइट्स है, उन सब का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर आपको नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट v4edu.com पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाके आप इसमें जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जो रेगुलर नीट अपडेट्स हैं, जो लास्ट ईयर के जो कट ऑफ्स हैं, 2 साल के कट ऑफ हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, सीट्स हैं,
फीस स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेजेस हैं, वो सारी डिटेल्स आप हमारी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल उसमें देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे हम लोग आपको रेगुलर अपडेट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ भी उनको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको कॉलेज है वो देखना चेक करना है कि आपको किस नंबर पे क्या कॉलेज मिलेगा, तो आप हमारा जो कॉलेज प्रिडिक्टर है वो यूज कर सकते हैं। कॉलेज प्रिडिक्टर को यूज करके आप दो कॉलेजेस को कंपेयर भी करवा पाएंगे, उन कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान पाएंगे, कौन से वो कॉलेज में कितना सीट्स हैं अवेलेबल हैं, वो आप चीजें देख पाएंगे। तो कॉलेज प्रिडिक्टर यूज करके आप अपनी कॉलेज को, जो ऑल इंडिया कोटा में आपको कॉलेज मिलने वाली है, अपनी कट ऑफ के बेस पे आप वो चीज प्रिडिक्ट कर सकते हो। एक अच्छा टूल है जिसको आप यूज करके इजीली अपनी वो काउंसलिंग में एक अच्छी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अपडेट देखना है तो आप हमारी साइट विजिट कीजिए, और रेगुलरली जो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या फिर हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप अपडेट है वो ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।